बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। मार्केटिंग और सेल्स की आपने बहुत बार बात करी है, साइकोलॉजी की बहुत बार बात करी है, तो मार्केटिंग और स्किल सीखने के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई बुक या कुछ पॉडकास्ट या कुछ भी ऐसा है जहाँ पे मार्केटिंग और सेल्स आपके सबसे अच्छा सिखाता है? Yeah, so I think so for sales and psychology, there is this person called Rory Sutherland. You know who Rory, R-O-R-Y Sutherland. He, I think, is or was, I think, a vice president or something of an advertising company called Ogilvy. You know, Ogilvy, yeah. हाँ. I think so. He's great. Like the way he explains psychology is insane. You know, it's like I highly recommend him. And then by reading like books, I think I read a lot of books like Persuasion is a book that I really like. Then Influence by Robert Cialdini is a great author if you want to understand psychology. If you want to go very deep into psychology and Persuasion, Robert Greene. 48 Laws of Power, laws of human behavior. Like but please, like, don't consume it without context, because it's insane book. Like अगर आप उसको ऐसे ही पढ़ लोगे और जो बोल रहा है उसको एकदम दिल पे ले लोगे तो it's harsh book. It's a very harsh book and बहुत एक्सट्रीम में वो बात करेगी, like don't make friends, मतलब फ्रेंड्स से बच के रहो. But you need to have the context कि वो किस एंगल से right, I completely understand. वो बुक को पता नहीं कितना वो सच है कि नहीं, उसको बैन भी कर दिया गया था वो बुक को, 48 Laws of Power को. हाँ, ऐसा कहीं तो बैन किया था, ऐसा मैंने सुना था. डेप्थ में मैंने रिसर्च नहीं करी, बट इतना था. हाँ, अभी हम लोग अभी काम भी कर रहे हैं, आर्ट ऑफ सेडक्शन करके रॉबर्ट ग्रीन की बुक है, उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं. उसके बाद तो उसमें वो डेप्थ में साइकोलॉजी के ऊपर जाए, लोगों की साइकोलॉजी, कैसे टाइप के लोग होते हैं, थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी को क्रैक करने की कोशिश की है उस बुक में. इंटरेस्टिंग बुक है, मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए. वो बुक में भी ये बात बताइए कि सिडक्शन सिर्फ अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आज के टाइम पे स्पेशली जहाँ पे आप ब्रूटल फोर्स नहीं यूज़ कर सकते अपनी बात मनवाने के लिए, तो यू हैव टू लर्न इन्फ्लुएंस. आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करने ज़रूर आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. तो वो भी काफ़ी ग्रेट बुक है, आपको पढ़नी चाहिए. और जितनी भी बुक भाई ने बताया, मेरे को लगता है बहुत प्यारी बुक है, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन. उसमें फेवरेट लेसन कौन सा है आपका? मतलब मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, ये वाली बुक जो है अपनी, क्या बोलते हैं, Persuasion तो इज अ वेरी लॉन्ग बुक, सो आई डोंट इवन रिमेंबर. बट इन्फ्लुएंस बाय रॉबर्ट सियाल्डीनी मैंने पढ़ी थी. आई थिंक देयर इज दिस चैप्टर वेयर अ सेल्समैन गो टू द फिजिकली वो मतलब कुछ सेल करने जाते हैं, एंड देन देयर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ हाउ यू कैन सेल एनीथिंग टू एनीवन इफ यू आर जस्ट मीटिंग देयर नीड्स, नॉट द वांट्स. सो आई थिंक in the business, when you are going from the perspective of persuading people, you need to give something that they need, or maybe sometimes they want. So there is this chapter, I don't exactly remember what the chapter was, but yeah, like when it comes to persuasion, like I think I have read it at a lot of places, is that you need to play in the mindset the person is in. So for example, a person if is in a very comfortable space, you can maybe ask some edgy question or maybe have some edgy conversations. But अगर इंसान पहले ही थोड़ा irritated है and you go with the edgy questions and edgy angle, then that person might get triggered. So it's by understanding which stance the person you're talking to is in. Like, so that plays a very important role. It's about understanding कि वो person कितना comfortable in any given space. Right. That's where you start. मैंने एक बुक में पढ़ा था वो एनर्जी लेवल मैच करने का. True, yeah. So कई बार है ना, देखना कोई इंसान लो एनर्जी में, आप उससे जाके वाह चलो पार्टी करते हैं, विल हैव फन एंड एवरीथिंग, तो वो आप रेपो नहीं कर पाओगे, वो क्रिएट नहीं होगा, एक बैरियर बन जाएगा. अगर कोई शांत है तो आप शांत बोलो, और भाई क्या हो गया, सब ठीक है, बट देन यू कैन धीरे धीरे उनकी एनर्जी लेवल आप इंक्रीज कर सकते हो ग्रेजुअली. तो एक रैपो बिल्ड होता है, और देन सेल्स में भी रैपो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से. और इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी में मैंने एक प्रिंसिपल आपने इस पॉडकास्ट में बताया था, स्कैरसिटी नहीं, सोशल प्रूफ का आपने बताया था, वो इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन में है. हाँ, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.